आज हम उस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा इंसान सदियों में ही जन्म लेता है। वो हैं श्री पवन जैन, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश। वो जितने बड़े अधिकारी हैं उससे बड़े एक कवि हैं और उससे भी बड़े एक समाज सेवी हैं। उनके बारे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि खुदा तो मिल जाता है मगर इंसान नहीं मिलता। ये वो चीज है जो देखी मैंने कहीं कहीं। राजा खेड़ा की उस धरती को हम शत शत नमन करते हैं कि जिसने पवन जैन जी जैसे लाल को जन्म दिया। इस पर मेरा कहना है कि हर दीन दुखी को चैन मिलेगा, वर्षों महीनों हफ्तों दिन रैन मिलेगा। उस धरती के भाग्य निश्चय ही जाग जाएंगे जिस धरती को लाल पवन जैन मिलेगा। श्री पवन जैन के विषय में विख्यात कवियों और व्यक्तियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बहुत भारी मात्रा में आप हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे महनीय उपस्थिति है, मेरे मित्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी यहाँ आए और धौलपुर के जिलाधिकारी भी बैठे हैं, मध्य प्रदेश के डीजी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई और मेरे कविता के यौवन को अपनी हथेलियों से आकार देने वाले डॉक्टर हरिओम पवार भी बैठे हैं। लेकिन इस महफिल में जो सबसे महनीय उपस्थिति, सबसे बड़ी उपस्थिति है, मैं सबसे पहले उन्हें चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। पवन जी और देवेंद्र जी जैसे परोपकारी संत स्वभाव के बेटों को जन्म देने वाली माँ यहाँ बैठी हैं, उन्होंने प्रणाम करना। देखिए, ये प्रोग्राम एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है। ग्रामीण अंचल में उन लोगों की सेवा जो लोग इतने बड़े डॉक्टर्स के पास अपने साधनों से नहीं पहुंच सकते। देश के बड़े डॉक्टर यहाँ रोगियों के दरवाजे पर आएं और रोगियों का निःशुल्क इलाज करें, इससे बड़ी और कोई मानव सेवा की घटना हो नहीं सकती। जो डॉक्टर्स आते हैं वो डॉक्टर्स अगर वो शहर में बैठे हों तो आप उनके पास जाकर उनसे समय भी नहीं ले सकते। ये समय मिलेगा तो पता नहीं कितने दिन बाद का समय मिलेगा। व्यस्तम और कुशलतम डॉक्टर्स द्वारा ग्रामीण अंचल के गरीब लोगों के आँखों का ऑपरेशन, दांतों के ऑपरेशन, ये बहुत बड़ी सेवा है। डॉक्टर पवन जैन साहब कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। ऐसे आजकल की पीढ़ी अपने पिताश्री को याद भी कहाँ रखती है, और पिताश्री की याद में एक ऐसा काम कि जिनका इलाज हो रहा है वो पूरी मानव जाति को भी दुआ दें, देश के उन डॉक्टरों को भी दुआ दें और पवन जैन जी के पिताश्री को भी दुआ दें। ये बड़ा काम है और जो भी कर सकते हैं, जो और प्रेरणा ले सकते हैं, जो समर्थ लोग हैं, अगर वो प्रेरणा लेकर एक गांव में एक समर्थ है और वो बाकी लोगों का इलाज इस तरह से करा दे, और जब करने वाले आगे निकलते हैं तो डॉक्टर्स की सेवाएं मिल जाती हैं, क्योंकि ये तो धरती के देवता हैं। डॉक्टर धरती के देवता हैं, उनसे अगर ठीक तरह से कोई अप्रोच किया जाए तो वो मानव सेवा के लिए डॉक्टर का दिल तड़पता ही है, मचलता ही है, वो करेंगे ही, करते ही हैं। तो कार्यक्रम के बारे में तो ये सभी लोग जानते हैं। मेरे अकेले के राय दे देने से कार्यक्रम का कोई विशेष महत्व ना घट जाएगा ना बढ़ जाएगा, लेकिन ये बड़ा मानव सेवा का बड़ा धर्म है और यही धर्म है आदमी का। वो आप किसी दूसरे की सेवा कर सकें, उनकी सेवा कर सकें जो सामर्थ्यवान नहीं हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं। साधनहीनों की मदद भगवान की पूजा है, इबादत है, यज्ञ है ये एक तरह से। और यज्ञों के जो हमारी पुरातन परंपराओं में जो यज्ञों के लाभ होते हैं, यज्ञों के लाभ मिलते हैं, वो जो ये कर रहे हैं उनको ये लाभ मिलता ही होगा, मिलेगा ही, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस पुण्य कार्य में मेरी भी भागीदारी होगी, मैं भी इसमें शामिल होने आया हूँ। पवन जी से यूँ मेरा बहुत दिन से परिचय है, लेकिन उनके किसी कार्यक्रम में आने का अवसर मेरा पहला है, तो मैं खुद बहुत खुश हूँ कि मुझे इस एक पुण्य यज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मेरे विचार रिकॉर्ड किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन राजाखेड़ा कस्बे में राजस्थान में हूँ। सन 2002 से ये बाबूलाल जैन संस्था के साथ, ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आदरणीय आईपीएस श्री पवन जैन जी के साथ सबसे पहले यहाँ आया। ये उनका पैतृक गांव है और जब मैं सबसे पहले उनके साथ, उनके परिवार, उनके भाई देवेंद्र जैन जी के साथ यहाँ पर आया, उनका एक ही उद्देश्य मेरे को पता चला कि वो सेवा भाव से यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य लाभ लोगों को देना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को। उससे पहले मुरैना में एसपी भी रहे, तो उनको मेरे बारे में जानकारी मिली होगी, हमारे संस्थान के बारे में जानकारी मिली होगी। और जब राजाखेड़ा में पहली बार आया तो मुझे लगा कि ये धरती बहुत ही अलग है। और जब मैं पवन जैन जी के साथ मिला तो मुझे एक अलग ही अनुभूति हुई, क्योंकि वो बहुत ही सज्जन पुरुष और बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है। और देख, उनकी ये सज्जनता, उनके बारे में जो मेरे को अलगपन लगा कि वो इतने बड़े ओहदे पे पहुंच के भी अपने आप को एक बहुत ही सामान्य रूप में सबके साथ जुड़ जाते हैं और सबका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैं अपने माता पिता की स्मृति में कैंप करूं। ये राजाखेड़ा में कैंप होता है, ये वो अपने पिताजी की स्मृति में, श्री बाबूलाल जैन जी की स्मृति में कराते हैं। लेकिन तब से ये 22वां कैंप है और अनवरत हमारा एक भी कैंप मिस नहीं हुआ है। हम साल में 1 या 2 कैंप लगाते हैं, जिसमें कि हजारों की संख्या में मरीज आते हैं और हम सैकड़ों में ऑपरेशन करते हैं और आँखों के ऑपरेशन करके उनको लेंस प्रत्यारोपण करके यहाँ पर भेजते हैं। यहाँ के मरीज बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही सहयोग देते हैं और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ के जो उनके मित्रगण हैं, वो लोग भी इस कैंप में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। ये सिर्फ मेरे को इसलिए लगता है कि उनकी माताजी पवन जैन साहब के भाई और उनके परिवार के लोग इसको एक उत्सव के रूप में लेते हैं। वो इसको सेवा भाव में, उनके पूरे परिवार के लोग आगरा में हैं, उनकी बहनें हैं, उनके जीजा हैं, उनके ससुर साहब हैं और जो सब लोग हैं, सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और इस कैंप को जो है एक उत्सव के रूप में, एक यज्ञ के रूप में लेते हैं। तो जिसकी वजह से इसके अंदर लोगों का जुड़ाव होता है, सब लोग इसके अंदर जुड़ जाते हैं और हम इसका रिज़ल्ट ये देखते हैं कि लोग वाग इस कैंप का इंतज़ार पूरे वर्ष भर करते हैं। तो मैं इस ट्रस्ट को, जो कि एक अलग ही अनूठे रूप का ट्रस्ट है अपने देश का, जो सिर्फ सेवा भाव में ही लगा हुआ है, और इस परिवार को मैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन, डॉक्टर प्रियमदा भसीन, मेरे टीम में डॉक्टर मनोज सक्सेना और अन्य लोग भी हैं, जो हम लोग इस रूप में यहाँ पर उनके साथ जुड़े हुए हैं और आँखों का इलाज करते हैं। देखिए, जो इस तरीके के लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं और बड़े व्यापारी लोग हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास टीम है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ऐसे लोग जो सक्षम हैं समाज का, और जो गरीब लोग हैं उनका, जो लोग गरीबी के साथ असहाय हैं, जो लोग आ नहीं सकते अपने इलाज के लिए, दूर नहीं पहुंच सकते, तो उनका अच्छे से इलाज कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि मन के साथ करें, दिल के साथ करें। ऐसा नहीं कि वो आएँ, फ़ोटो खिंचवाएं, चले जाएं। तो इनके साथ मैं देखता हूँ इस कैंप के लिए वो 2 महीने से प्रयत्नरत होते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी तारीख दीजिएगा, और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जमाते हैं, क्योंकि वो तो भोपाल में रहते हैं। यहाँ पर आते हैं साल में 1-2 बार, जब भी आते हैं
तो ये कैंप में वो 2 महीने के सब लोगों को जोड़ते हैं, अपने परिवार को, हमारे को, अन्य डॉक्टर्स को। यहाँ पर हार्ट विशेषज्ञ हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी के जोड़ के रोग विशेषज्ञ हैं। तो ये सब लोग आते हैं, सब लोग अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये, लेकिन अभी हम कई सालों से ये आँखों का और दांतों का ही यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, क्योंकि इसके मरीज बहुतायत में हैं और वो नज़र कम होने की वजह से शहर भी नहीं आ सकते। मेरे शायद अपने शब्दों में ये बयान नहीं कर सकता कि मेरे को कितना सुकून मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ के मरीजों को देखता हूँ, जो लोग सच में निर्धन हैं, जो लोग सच में ज़रूरतमंद हैं। ये एक बहुत मेरे लिए आत्मा को संतुष्टि का अनुभूति देती है। तो मैं इससे ज़्यादा अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। स्वर्गीय बाबूलाल संस्थान द्वारा आयोजित ये 22वां जो ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे प्रांगण में, ये बड़ा हमारे इस विद्यालय के लिए बड़ा अयोभाग्य है और एक परमार्थ का कार्य। यहाँ जो हजारों की संख्या में जिन लोगों ने आकर के कर्म भूमि पर अपना पदार्पण किया है, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ कि आज ये विद्यालय प्रांगण उनके चरणों से पवित्र हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि स्वर्गीय बाबूलाल संस्थान द्वारा हमेशा ही ऐसे कार्यक्रम करें तो ज़रूर हमारी भागीदारी का हमें सहयोग लें, ऐसा मैं अपनी अपेक्षा रखता हूँ, ऐसा विश्वास रखता हूँ। और यहाँ कार्यक्रम करने वाले पवन जैन श्री, उनके छोटे भाई श्री देविन जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा जो काम अपने हाथों में लिया है उसको उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें। और जो हमारी सहभागिता है, जो हमारी मदद है, वो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हम उनको देते रहें और हमारा सौभाग्य बना रहे। धन्यवाद। ठीक है। चौधरी मदन मोहन समर, भोपाल से आया हूँ। वीर रस में कविताएं लिखता हूँ। राजाखेड़ा में जो ये कार्यक्रम है, ये इस साल 22वां कार्यक्रम है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है कि यहाँ जो वंचित लोग हैं उनके नेत्र का परीक्षण, फिर उनका ऑपरेशन, उनको चश्मों का वितरण, दंत चिकित्सा, बत्तीसी बनाना, ये सारे कार्य निःशुल्क किए जाते हैं स्वर्गीय बाबूलाल जी जैन स्मृति ट्रस्ट द्वारा। और मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी आदरणीय श्री पवन जैन साहब, जो कि मध्य प्रदेश में डीजी के पद पर हैं और वर्तमान में वो डीजी होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन देख रहे हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और महत्वपूर्ण विभाग है। तो उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा जो ये कार्य किया जाता है, आदरणीय पवन जैन साहब के पिताश्री की स्मृति में, वो अपने आप में इस क्षेत्र के लिए, राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए, आगरा और ग्वालियर से लगने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें डॉक्टर्स अपना योगदान देते हैं और देश के एक जो विशिष्ट डॉक्टर्स हैं इस क्षेत्र के अंदर नेत्र और दंत चिकित्सा में, वो लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ये केवल सेवा भावना का एक कार्यक्रम है, सेवा भावना से इसे किया जाता है। पूरे राजस्थान में और मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में, ब्रिज में इस कार्यक्रम की खनक है और ये अनवरत जारी रहे। 22 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। इनमें डॉक्टरों के सम्मान और मरीजों के सम्मान के लिए कवि सम्मेलन कराया जाता है, जिसमें देश के सभी ख्यातिनाम कवि यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास यहाँ आए, सुरेश शर्मा जी आए हैं, हरिओम पवार जी आए हैं, अशोक चक्रधर जी आए, और सभी नाम जो हैं, जो नामचीन नाम है, वो सभी यहाँ पर आए हैं। और उसी तरह ये परमार्थ का एक जो कार्य है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरी शुभकामना है ये अनवरत जारी रहे और इसी तरह इसमें काव्यांजलि के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता रहे। तो पुनः मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर किसी को ईमानदारी की कसम खानी हो तो वो केवल इतना बोल दे कि शख्सियत है जिनके आग्रह पर हम सब लोग
यहाँ पर आए हैं। मैं स्वागत करता हूँ इस पूरे राजाखेड़ा धरती की ओर से हमारे अग्रज बड़े भाई और ओज के बड़े हस्ताक्षर डॉक्टर हरिओम पवार का राजाखेड़ा की धरती पर वंदन है, अभिनंदन है। मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ एक नाम अगर हिंदी मंच को सुशोभित करता है तो वो है आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास। अगर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को अभिमान है कि अमिताभ बच्चन उनके पास है, अगर क्रिकेट के जगत को अभिमान है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो हमारे हिंदी मंच को अभिमान है कि कुमार विश्वास हमारे पास। लेकिन जिनके कारण ये पूरा कार्यक्रम होता है, दोनों हाथ खड़े करके मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने हजारों लोगों को अंधत्व निवारण से आंखों की रोशनी दी है। ऐसे डॉक्टर पुरेंद्र भसीन और डॉक्टर प्रियमदा भसीन हमारे बीच हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी माननीय डीजीपी साहब पवन जैन जी की उपस्थिति है। आदरणीय हरिओम पवार साहब, देश और दुनिया का वो बड़ा नाम, उसका वो हिमालय, जिनकी कविताओं के जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का ऐसा संचार होता है। सभी की तालियों के बल पर मैं इस काव्य कुंभ को शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले हम मां वाणी का आह्वान करते हैं। पुलिस महानिदेशक के पद पर रहते हुए भी 22 वर्षों से अनवरत सेवा का ये कार्य करने वाले परम श्रद्धेय पवन जैन जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत आभारी हूँ डीजीपी साहब पवन जैन साहब की और समर साहब की, जिन्होंने इतने पावन मंच पर इतने पुनीत यज्ञ में मुझे अपनी आहुति देने के लिए यहाँ उपस्थित होने का सुअवसर। पिछले 18-20 साल से लगातार यहाँ आ रहा हूँ, बीच में 2 साल कोरोना के छोड़ दो। अगर किसी को ईमानदारी की कसम खानी हो तो वो केवल इतना बोल दिए कि पहुंच गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे सबसे बड़े अधिकारी हैं, मैं पिछले अनेक वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूं। मैं बहुत बारीकी से इस चीज को जानता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस में उन्होंने संवेदनाओं के रूप में जो कार्य किया है, आप यकीन नहीं मानोगे, 10,000 लोगों को सरगुजा में उन्होंने कर्ज मुक्त किया, साहूकारों के चंगुल से बचाया, और इसका श्रेय आपके राजाखेड़ा की माटी को जाता है। एक बार जोरदार ताली। वे जहां भी रहे लोगों के आंसू पोंछे उन्होंने, वे जहां भी रहे लोगों की जमीन तक पहुंचकर उनके सुख दुख को बांटा। ऐसे पुलिस अधिकारी बिरले ही होते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझ पर उनका असीम स्नेह, असीम प्रेम। अपनी निष्ठा एक है, अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। अगर हम भारतीय हैं तो इसको मूल मंत्र मान लीजिएगा। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। क्या बात है, शब्द आयते श्लोक हो अथवा वैदिक मंत्र जी, शब्द आयते श्लोक हो अथवा वैदिक मंत्र, ये माला के फूल हैं, धागा है गणतंत्र। माला के उनका आगमन हम सभी लोगों के लिए एक ऊर्जा का काम कर रहा है। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री जी, हम लोगों के बीच में यहाँ पधार रहे हैं, पधार चुके हैं मंच पर, और मैं अनुरोध
करूंगा माननीय पवन जैन साहब से कि उनका स्वागत वो करने जा रहे हैं। मंच के मध्य में वो मुख्य अतिथि हैं, उनका मैं संपूर्ण राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता की ओर से मध्य प्रदेश शासन के माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज पूजनीय पिताजी की स्मृति में 22वें शिविर में डॉक्टर भसीन जो यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर पुरेन भसीन, डॉक्टर प्रियंका भसीन, उनके नेतृत्व में यहाँ पे 160 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके ऑपरेशन कल रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में होंगे। यहाँ पर आज 700 लोगों के चश्मे बनाए गए हैं, 200 लोगों की दंत चिकित्सा की गई है और 48 लोगों की 32 बनाई जाएंगी, जो हनुमान जयंती के दिन राजाखेड़ा में उनको प्रदाय की जाएगी। हमारे गृह मंत्री जी को विधानसभा चल रही है, मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो डॉक्टर कुमार विश्वास हरिओम पवार के प्रति एक अनन्य श्रद्धा रखते हैं। वो दतिया से चलकर अपने विधानसभा क्षेत्र से चलकर निरंतर 3.5 घंटे चलकर आए हैं। कुछ घंटे कुछ पल हमारे पास रहेंगे, फिर उनको जाना है, उनकी ट्रेन ग्वालियर से है। मैं सीधा चाहता हूं कि वो हमारे कवियों का स्वागत करें। सबसे पहले डॉक्टर हरिओम पवार का स्वागत हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी करें। अब मैं चाहूंगा कि वो जिनके मित्र भी हैं, उनके प्रति एक हिंदी के हमारे वाचिक परंपरा के एक बड़े स्तर, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदी की पताका फहराई है, हमारे सारस्वती डॉक्टर कुमार विश्वास का स्वागत करें। इसी परंपरा में चाहूंगा कि मेरे साथी पुलिस में एसडीओपी मदन मोहन समर सुहागपुर से हमारे बीच आए हैं, पिछले 18 साल से राजाखेड़ा आ रहे हैं। हमारे बीच में हिंदी की एक लाडली बिटिया पड़ोस के शहर आगरा से आई है, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी का भी स्वागत चाहूंगा हमारे माननीय गृह मंत्री जी के कर्मकांडों से हो। आगरा से ही आए हैं भाई पवन आगरी, उनका भी स्वागत और स्मृति चिन्ह माननीय गृह मंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि उनको प्रदाय करें। आई हैं, पहली बार आई हैं, उनका स्वागत आपकी तालियां और उनको स्मृति चिन्ह माननीय गृह मंत्री जी प्रदाय करें। हमारे अपनी चंबल की माटी के भाई राम बाबू सिकरवार जी का भी स्वागत माननीय गृह मंत्री जी करें। हमारे अपने ताल की नगरी भोपाल से आए नवोदित कवि जिन्होंने आज शुरुआत की थी, दीपक शुक्ला जनार्दन, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि माननीय गृह मंत्री के हाथों स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की बहुत महंगी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। यूं तो भोपाल में और मध्य प्रदेश में वो कई बार मंचों पर होते हैं और हमें और मदन को जब देखते हैं तो बोलते कि ये जब 2 कवि खड़े हैं तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं। मैं ऐसी उनकी संवेदनशीलता को भी प्रणाम करता हूं और मैं कुछ नहीं, केवल एक कविता आपके बीच, चूंकि वो कविता मेरे आप सब लोगों के लिए नई है, उस कविता के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं पिछले 35 साल से मंचों पर हूं दोस्तों, और दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो एक बात के साथ कविता कहता हूं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे पैगंबर, हे खुदा, तू कुछ और न कर, बस इतना कर देना कि मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए जब होली, दिवाली, ईद और बैसाखी पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। दोस्तों, एक कविता में उस काल की कहना चाहता हूं कि जब एक अदृश्य वायरस था
और 750 करोड़ लोग दुबके हुए थे, लेकिन 2 लोग थे जिन्हें इतिहास याद रखेगा। सबसे पहले तो सफेद वर्दी वाले वो डॉक्टर, कोरोना काल में वो जीवन रक्षक बन के सामने आए। और मुझे कहने में गर्व है डॉक्टर भसीन साहब को, डॉक्टर संजय शर्मा की उपस्थिति को, कि 1800 डॉक्टर हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए शहीद हो। और मुझे फख्र इस बात पर है, जिस खाकी वर्दी को मैं पहनता हूं और जिसके हमारे विभाग के प्रमुख हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, कि पूरी दुनिया की पुलिस को गर्व रहेगा कि हिंदुस्तान के 2718 पुलिस के जवान खाकी पहनकर खाक हुए, कोरोना काल में दूसरों की हिफाजत करते। वाह वाह वाह। तब उन सबको नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कौन कहता है सो गए हो तुम, कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। आज कुमार विश्वास हिंदी कविता का नायक है, और हिंदी कविता का ही नहीं, मैंने तो एक बार उनका कोई एक प्रसंग अपने अपने राम का सुन लिया था। वाह वाह। मैंने उस दिन सोचा, रात भर सोचा कि ये व्यक्ति शायद हिंदी मंच का भी देवता नहीं है, ये तो शायद आत्मीयत का, ये तो शायद मंच की प्रस्तुति का, ये तो शायद मानवता का पाठ पढ़ाने वाला कोई ऐसा होकर आया है जिससे हमारी पूरी मनुष्य जाति लाभ पाएगी। उसका नायक हो जाना सचमुच एक ऐसी घटना है जिस पर कभी शोध किए जाएंगे। हो सकता है हिंदी में ये विषय आ जाए कि कुमार विश्वास के नायक बनने पर शोध हो सकता है, कोई विश्वविद्यालय इस बात को स्वीकार करे। क्या बात, वाह। मैं हिंदी नहीं पढ़ा इसलिए मैं तो कर नहीं पाऊंगा। मैं तो पहली बार आया, मुझे आश्चर्य है कि पवन जी ने मुझे कभी आदेश क्यों नहीं दिया यहाँ आने का। लेकिन एक बात कहे बगैर जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 30 साल लाल किले में गया हूँ कविता सुनाने, 30 साल। लेकिन जिस मन से पवन जी आपके लोगों ने कविताएं सुनी हैं, सबको सुना है और मुझे सुन रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन राजा खेड़ा के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा। ताली बजाना। बच्चा मुझसे डरा कि तालिबानियों से? अंतिम क्षण सुनिए, फिर हम जी भर के मैं भी और आप भी, हम सब इस उत्सव को बहुत बड़ा महोत्सव बनाने के लिए कुमार भैया को सुने। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह। मैंने कहानी में उछालूंगा कुर्सियों से आपको। अब मेरा साथ देना, अब मैं नहीं कह रहा हूँ ताली बजाना, कोशिश करके देख लेना, अपने को रोक सको तो रोक के दिखाना। वाह। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से गुंडे और तमंचे पिंडी
धंध कराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा करो। तो ऐसा करना मुझे लगे मैं आया था राजा खेड़ा। और पवन जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ 32 साल से आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा यहाँ जो सबसे महनीय उपस्थिति है, मेरे मित्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी यहाँ आए और धौलपुर के जिलाधिकारी भी बैठे हैं, मध्य प्रदेश के डीजी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई, और मेरे कविता के यौवन को अपनी हथेलियों से आकार देने वाले डॉक्टर हरिओम पवार भी बैठे हैं। लेकिन इस महफिल में जो सबसे महनीय उपस्थिति, सबसे बड़ी उपस्थिति है, मैं सबसे पहले उन्हें चरण स्पर्श करना चाहता हूं। पवन जी और देवेंद्र जी जैसे परोपकारी संत स्वभाव के बेटों को जन्म देने वाली माँ यहाँ बैठी हैं, उन्होंने प्रणाम करना। वाह, बापू पीढ़ी में किसानी हुई है, मेरे बाप ने हल चलाया है, बारिश पड़ती है और मैं अपने बड़े से घर में बैठकर सुरक्षा से घिरा हुआ भगवान की ओर देख के कहता हूँ, राम जी अब मत बरस, माल पड़ा हुआ है, जिंदगी पड़ी हुई है, किसान का हमने 30 साल पहले कही थी और हमने सुन ली थी, हम उसे आज भी मानते हैं कि सत्ताएं अगर कविताओं का समर्थन करेंगी तो कविताएं नष्ट हो जाएंगी या सत्ताएं नष्ट हो जाएंगी। बुलाएंगे राजा खेड़ा के लिए, तब तक मैं अपने गीत गजलों से बात पे खुश हो जाओ। पिताजी की याद में शिविर लगा है और हजारों हजार लोग इकट्ठे हैं। कोरोना के बाद इतने लोग दिखे। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। अगर जरा सी भी हिम्मत किसी मेरे नौजवान छोटे भाई बहन की टूटी हो कभी, तो ये दो पंक्ति गुनगुनाना, और जैसे मैंने संघर्ष किए अपने जीवन में और ईश्वर ने यत्किंचित सफलताएं भी दी, आप सबको मिलेगी, निवेदन करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। मैं तो क्या गाऊं, आप ही गाऊं, मेरी तो बची नहीं है। कि कोई दीवाना कहता है, ऐसे नहीं, या तो सब चुप रहेंगे या सब गाएंगे। ये रिकॉर्डिंग जाएगी, सदियों रहेगी, 400 साल बाद भी पता चले कि राजा खेड़ा में एक दिन फंक्शन हुआ, कवि ने पढ़ी नहीं कविता, लोगों ने पढ़ दी। सुनो, गाओ। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। बताना राजा खेड़ा वालों, अगली पंक्ति पर इसका सम्मेलन का स्वाभिमान। कि मुझे ये पगड़ियां बैठी हैं राजस्थान की, ये स्वाभिमानी पगड़ियां बैठी हैं, ये शीश पर बनी रहे, इसके लिए पूरे पूरे वंश कट गए। और इस राजस्थान से मेरा संबंध है, आप जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का आदमी हूं, लेकिन किसी के जीवन में दो बातें सबसे बड़ी होती हैं, एक रोटी और एक बेटी। मैंने पहली नौकरी आरपीएससी में सेलेक्ट होकर राजस्थान में की, और मेरे घर में भोजन जो मिलता है वो मारवाड़न, वो राजस्थान की है। तो मैं
आपके स्वाभिमान पर 2 पंक्ति पढ़ करना, पर जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विश्व भी।